सो हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस नई वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 का थ्योरी सब चल रहा है अभी। वैसे आज भी थ्योरी ही है, आज थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको नहीं पता होगा, इतना फिक्स है। और हाँ, आप सभी बच्चों से मैं विनती करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए। बहुत बच्चा क्या करता है, देख लेता है, सब्सक्राइब करता है, फिर अनसब्सक्राइब भी कर देता है। अरे ऐसा क्यों करते हो? हमसे क्या गलती हो गई है यार? कुछ गलती हुआ है तो कमेंट में बोलो ना, तब हम समझेंगे। ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दे तो ये गलत बात है ना जी। इससे अच्छा सब्सक्राइब ही मत करो, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों को कहते हैं माने अपने दोस्तों भाई बहन सबके यहाँ थोड़ा भेजो, शेयर करो वीडियो को। तो कोई करता है नहीं, अभी ना फालतू का दिमाग दौड़ाता है, पढ़ता लिखता है नहीं कोई। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो वीडियो का पूरा देखते हैं और मेरे बातों का फॉलो करते हैं। खुशी होता है सुन के, जो हाँ फलना अच्छा काम करता है। लेकिन कुछ गधा सला जो नहीं करता है। खैर, आप मैं क्या कहूँ, आप सब बच्चे इतना होशियार हैं फिर भी गलती पे गलती करते हैं। और कुछ बच्चों को क्या मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो है सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया से हमसे जुड़िए। आप सोशल मीडिया से भी हम संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, देखिए लिखिए 90 65 93 17 38। इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिएगा तो डायरेक्ट हमसे बात होगा। ये मेरा पर्सनली नंबर है, मैं जल्दी देता नहीं हूँ किसी को, लेकिन आप सबसे विनती है कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। आपको क्या दिक्कत होता है, नहीं दिक्कत होता है, सब कुछ बताइए, ठीक है। सोशल मीडिया में क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, सब कुछ है उसमें। कोई जुड़वे नहीं करता है, क्या कहते हैं हमको। खैर छोड़िए, आइए आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एपी का। और मैं बता दूं, अच्छे से जान लीजिए, ये टोटल नोट्स जो MVBI है, जी मेंस में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, कई बार। इस बार भी आया था 2023 का जे मेंस में, बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपके बुक में भी है एनसीईआरटी के। चलिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट पर ध्यान दीजिए। 3 टर्म्स इन एपी, यानी कि 3 टर्म्स, 3 पद अगर एपी में हो तो उसको हम लिखेंगे कैसे? उसको टेकन कैसे करेंगे, यानी कि उसको दिखाएंगे कैसे? तो उसको ऐसे दिखाएंगे A-D फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकेंड टर्म A+D, यानी कि इस तरह से उसको दिखाएंगे। अगर 3 टर्म, मात्र 3 पद, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना 3 से कम होना चाहिए। अगर 3 पद, बस 2 3 4 बस ऐसे हो, यानी कि 3 पद ही हो एपी में, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे A-D, A और A+D। उसी तरह 3 के बाद और 4 होता है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन नोट में, अगर 4 टर्म्स इन एपी, अगर एपी में 4 गो पद है, एपी में 4 पद है आर टेकन एज, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे A-3D, A-D, A+D, A+3D। आप ऐसे याद रखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, इस तरह से याद रखिए ना। तो A+D, A-D, A-3D, तो A-3D, ऐसे 4 टर्म्स। लेकिन इसमें भी सेम वैसा ही कंडीशन, 4 पद होना चाहिए, 4 पद से ना ज़्यादा ना कम, 4 पद से ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए, 4 पद ही होना चाहिए। 4 पदों का योग कहा गया, 4 पदों। अगर एपी में हो तो उसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे, A-3D, A-D, A+D और A+3D। चलिए तीसरा हम देखिए, इन एनी एपी, अगर एपी किसी प्रकार का एपी हो, सभी प्रकार के एपी में किसी भी प्रकार के एपी हो, तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? S1, यानी कि सम ऑफ 1 टर्म्स का वो बराबर होता है A1 का, और A1 होता है फर्स्ट टर्म बराबर होगा S1 के, और S2 माइनस S1 A2 होता है, और S3 माइनस S2 बराबर A3 होता है। और Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, देखिए देख लीजिए, Sn बराबर होता है Sn को कहते हैं क्या? Sn को कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, इसको कहेंगे
इन दोनों का माइनस जो है वो एन टर्म के बराबर होता है, ए एन के बराबर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोट्स वगैरह है, एक तरह से कर सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन 3 पार्ट 1 पार्ट 2 ये 3 इंट्रोडक्शन 3 चल रहा है। देख लीजिए 4 टर्म्स इन ए पी आर टेकन एज ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d इन एनी ए पी। S1 बराबर होता है A1 के, S2 माइनस S1 बराबर A2, S3 माइनस S2 बराबर A3, ये सब होता है। चलिए अब जानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ MVBI। इसको भी इन दोनों पॉइंट को जो हुआ MVBI लगा दीजिए, MVBI, क्योंकि ये दोनों क्या है जीवन में कई बार पूछा हुआ है और इन दोनों पर आपके बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है इन दोनों पॉइंट पर, पहला दूसरा पॉइंट पर क्वेश्चन दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स ऑफ AP कहता है, 2 तरह का AP होता है। एक तो होता है इंक्रीजिंग AP माने घटोत्तरी, एक होता है बढ़ोतरी। तो ये है बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग AP बढ़ोतरी। आपको नंबर से ही पता चल जाएगा शुरुआती से। जैसे यहाँ आप देखिए 2 है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 14, 15, 16, 18, 20, 30, ऐसे जब आगे बढ़ता जाएगा तो हम समझेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग है। देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। अगर इसमें इसका D निकाला जाए D, तो देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया फिर भी 3। तो कॉमन डिफरेंस तो 3 आ रहा है, माने कि सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये AP है लेकिन इंक्रीजिंग AP है, इंक्रीजिंग AP है ये। उसके बाद आता है ये वाला B नंबर में, देखिए डिक्रीजिंग AP दिखाई दे रहा होगा, डिक्रीजिंग AP है ये। और इसका भी इसका जो है वो कॉमन डिफरेंस ना ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग AP का कॉमन डिफरेंस हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कान में घुसा लीजिए, देख लीजिए। और डिक्रीजिंग AP का कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव होगा। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं, देख लीजिए कॉमन डिफरेंस यहाँ से देख लीजिए। और डिक्रीजिंग AP का मतलब क्या हुआ, देखिए 50, 45, 40, यानी कि फर्स्ट में बढ़ का है लेकिन धीरे धीरे घटते जा रहा है। 50 था 5 कम हो गया 45 हो गया, 45 था 5 कम हो गया 40 हो गया, 40 था 5 और कम हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, 35 था 5 और कम हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो माने घटते जा रहा है, इसको कहेंगे डिक्रीजिंग AP 50, 45, 40। चलिए ये हो गया। उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। 45 में से 50 गया यानी कि माइनस में 50 आ गया, यानी कि माइनस में 5 हो गया। और 40 में से माइनस 45 कर दें फिर भी माइनस 5 आएगा। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है हमको नेगेटिव ही आ रहा है, नेगेटिव ही आएगा, फिक्स है। इसमें इंक्रीजिंग में आपको ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, इंक्रीजिंग AP का कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिक्रीजिंग AP का इज ऑलवेज कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, बना के दिखाइए। एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। AP है 5, 10, 15, 20, इसको डॉट गया। अब फाइंड 7th टर्म, आपको 7वां पद निकालना है। ये AP है। अब AP है भी या नहीं है ये भी डाउट होता होगा मन में कि ये AP है कि नहीं है, मन में डाउट होता होगा। तो उस डाउट को दूर करने के लिए एक तरीका मैंने बताया था, कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP है। देख लीजिए 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया तो 5, 20 में से 15 गया फिर भी तो 5 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये AP में है तो ठीक है, ये AP है। चलिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। हमको कहता है 7 टर्म निकालने के लिए, यानी कि n का मान हमको दे दिया है 7 और पहला पद यानी कि a का मान 5 और कॉमन डिफरेंस कितना था 5। देख लीजिए सब कुछ पता चल गया। हमको क्या निकालना है, an बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू में d। देख लीजिए n का मान 7, मतलब 7वां पद हमको कहता निकालने। 7वां पद क्या होगा, 7th टर्म। हम सब जब क्लास में 10 में चलिए हम दोस्त सब
तो एहन सवाल के हम सब की कर चलिए रेस प्रैक्टिस कर चलिए 10 एहन सवाल अपने मन से, इसमें कुछ है सवाल अपने मन से सवाल ले लो, नहीं होता है। अब गौर से देखिए ये क्या है, 5 का टेबल है, आप 6 का टेबल ले लीजिए, 7 का टेबल ले लीजिए, 12 का, 13 का, 14 का, अपने मन से टेबल ले लीजिए, ऐसा ऐसे डॉट छोड़ दीजिए। आप उसमें से 7, 8, 10, 12, अब 12वां पद तक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पद क्यों निकालना पड़े, आप निकाल सकते हैं इसी तरीक़ा से। तो हम क्या करते, हम 3-4 दोस्त लोग थे और खूब प्रैक्टिस करते थे, और कौन किससे ज़्यादा स्पीड बनाता है वो देखते थे कि देखिए हम थोड़ा से ज़्यादा स्पीड बना रहे हो, हम थोड़ा से ज़्यादा स्पीड बना रही हो, इसी तरह से करते थे। और उसी तरह से प्रैक्टिस हो बना है। अब A7 का मतलब क्या हुआ, हमको 7वां पद निकालना है। वैसे 7वां पद हम अपन दिमाग से सोच सकते हैं, 5 का टेबल है, अब 5 का टेबल यानी कि 5 गुना 7 कितना होता है 35, 35 आंसर आएगा, देख लीजिए 35 आएगा आंसर। अभी हम सॉल्व करके दिखाते हैं, 35 आएगा आंसर। देखिए A का मान 5 प्लस N का मान 7 माइनस 1 इंटू में D का मान 5 जोड़ 7 में से गया 6 गुने 5 और जोड़ 6 गुने 5 30 और जो 35, देख लीजिए 35 आंसर आया कि नहीं, 35 आंसर आया कि नहीं। मैंने कहा था 35 आएगा आंसर और 35 ही आया आंसर, क्योंकि ये 5 का टेबल है और 5 का टेबल में हमको कहता था 7 टर्म में क्या होगा। तो सोचने वाला बात है, 5 गुना 7 5 7 से कितना होता है 35 ना होता है, तो 35 तो डायरेक्टली हम कर सकते थे। ऐसा आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, तो इसी तरह से सोच के ही कर लेना है, ये सब नहीं करना है, सोच के कर लेना है। अब जिसको सोचने का क्षमता नहीं है उसको हाथ तो चलाना पड़ेगा, ये वाला हाथ चलाना पड़ेगा, वो वाला हाथ नहीं, गलत मत सोचिए। N बराबर 7, A बराबर कुछ नहीं, चलिए कुछ नहीं है। चलिए आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपसे बच्चों का समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अनसब्सक्राइब मत कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाए, और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे के पास शेयर कीजिए, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगल बगल, पड़ोसी, दियाद सबको भला कर दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।